तो चलिए अब देख लेते हैं रेखीय संवेग या जिसको संवेग भी बोलते हैं। रेखीय संवेग का जो सिंबल होगा वो P होगा और अपन सूत्र जानते हैं कि P वेक्टर बराबर में होगा mv वेक्टर। P वेक्टर बराबर क्या होगा mv वेक्टर। अदिश रूप लिखें तो P बराबर क्या लिख सकते हैं mv भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई इसके फॉर्मूलों की बात। अब और जानकारी ले लेते हैं। अपन कहेंगे कि ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा किसके अनुदिश होगी, तो P वेक्टर बराबर क्या लिखा है mv वेक्टर लिखा है, तो m तो अदिश है, तो अपन कह सकते हैं कि जो संवेग होगा या रेखीय संवेग होगा उसकी दिशा वेग के अनुदिश होगी। यानी रेखीय संवेग की दिशा वेग के अनुदिश होगी। मात्रक की बात करें तो बड़ा आसान है, m का मात्रक kg हो जाएगा और v का मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बात कर लेते हैं विमा की, तो विमा क्या होगी, सिंपल है। विमा अपन यहाँ पे देखें तो m के लिए विमा कैपिटल M हो जाएगा और v की विमा अपन जानते हैं LT-1 होगा, तो इसका विमा हो गया MLT-1। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है कि गतिज ऊर्जा और इनमें संबंध क्या होता है रेखीय संवेग में, वो फॉर्मूला अच्छा बनता है। तो अपन जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv² होता है। इसके साथ साथ अपन ये भी जानते हैं कि इसका दूसरा रूप p²/2m होता है और एक होता है pv/2। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने लिए कि काइनेटिक एनर्जी बराबर में हाफ mv² या फिर p²/2m या pv/2। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये रेखीय संवेग होगा। जो यहाँ पे आप चीज़ें हैं वो आप कह सकते हैं कि गतिशील वस्तु में निहित गति की संपूर्ण मात्रा को ही संवेग कहते हैं और वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहेंगे। इसको P से दर्शाते हैं, P बराबर mv होगा। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वेग के अनुदिश होती है और ये संबंध आपको पता है। ठीक है, थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं और एक क्वांटिटी और सीखते हैं कि टक्कर के दौरान गेंद के संवेग में परिवर्तन क्या होगा। यानी रेखीय संवेग में परिवर्तन कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं तो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रेखीय संवेग में परिवर्तन क्या होगा। चलिए मैं शुरुआत करता हूं इससे। यदि कोई बॉल है जिसका द्रव्यमान कितना है m है, u चाल से जा रही थी, एक m द्रव्यमान की बॉल u चाल से जा रही थी, इस दीवार से टकराई, दीवार से टकराने के बाद वापस नहीं लौटी, तो अपन कह सकते हैं दीवार से चिपक गई होगी। या फिर अपन कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पे कैच कर लिया होगा। कैच करने की सिचुएशन में भी ऐसे ही होता है कि जाती हुई बॉल जाती है, वापस लौट के नहीं आती। तो अपन कह रहे हैं कि ये वस्तु जो है या ये गेंद जो है वो m द्रव्यमान रखती है, u चाल रखती है, टकराती है, टकराने के बाद वापस नहीं लौटती है। तो अपन कह सकते हैं कि डेल्टा P वेक्टर, डेल्टा P वेक्टर की बात करूं तो P फाइनल माइनस में P इनिशियल होगा। P फाइनल का मान यहाँ पे 0 होगा। इनिशियल की बात करूं तो MU I कैप लिख सकता हूं। तो इसका डेल्टा P वेक्टर बराबर में क्या आ गया माइनस MU I कैप। मैं मीनिंग समझा देता हूं। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है संवेग में परिवर्तन की दिशा। आगे चल के अपन पढ़ेंगे कि संवेग में परिवर्तन की दिशा, संवेग में परिवर्तन की दिशा ही बल के अनुदिश होती है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दिशा माइनस की तरफ आई तो इसका मतलब है कि दीवार के द्वारा इस गेंद पे लगाया गया बल जो है वो माइनस आई कैप की तरफ है। लेकिन इसका परिमाण चाहिए अपने को, तो परिमाण तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा MU आएगा। तो अपने क्वेश्चन जो है वो परिमाण से हो जाएंगे तो माइनस की तरफ अपन ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि कोई भी बॉल है वो m द्रव्यमान की है, u चाल से जाती है, टकराने के बाद u चाल से वापस लौट आती है। यानी u चाल से गई, u चाल से वापस लौट आई, तो अपन कह सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन होगा 2mu। यानी अपन जानते भी हैं कि कोई भी बॉल है 10 मीटर पर सेकंड से जाए, 10 मीटर पर सेकंड से वापस आ जाए तो उसके वेग में परिवर्तन होता है 20। तो इसी तरीके से mu से गई, mu से आई तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा 2mu। केवल और केवल परिमाण देख रहे हैं। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट होता है जिसको अपन 3 नंबर इसको ले रहे हैं कि कोई भी बॉल है वो u चाल से जाती है और इसके अभिलंब से थीटा कोण बनाते हुए टकराती है और फिर टकराने के बाद में टक्कर यहाँ पे प्रत्यास्थ होती है। तो रूल क्या होता है कि जितने कोण पे टकराएगी उसी कोण पे वापस आ जाएगी, जिस चाल से टकराएगी उसी चाल से वापस लौट आएगी। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जिस चाल से गई थी उसी चाल से आ गई, जिस कोण पे टकराई थी उसी कोण पे वापस आ गई। अब इसमें अपने को संवेग परिवर्तन निकालना है तो अपन क्या कर लेते हैं, इसके घटक कर लेते हैं। ए घटक ये हो जाएगा, ए घटक ये हो जाएगा, ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि MU
cos थीटा हो गया, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि mu sin थीटा हो गया। ये समझ में आ रहा है। इसी तरीके से इसके भी घटक आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ये थीटा है तो आप कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, थीटा होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं mu cos थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि mu sin थीटा। अब देखने वाली बात है कि आपको परिवर्तन निकालना है। परिवर्तन के केस में सेम कैंसिल आउट होंगे, तो mu sin थीटा और mu sin थीटा कैंसिल आउट हो गए, और mu cos थीटा पहले ऐसे था, बाद में ऐसे हैं, तो विपरीत जुड़ जाते हैं, तो आंसर आ गया 2mu cos थीटा। 2mu cos थीटा। ये कोण कहाँ से अपन कह सकते हैं, ये अभिलंब से बनाया गया कोण है। ये कोण कहाँ से, अभिलंब से बनाया गया कोण है। यदि यही कोण किससे हो, दीवार से हो, यही कोण किससे हो, दीवार से हो, तो अपन कह सकते हैं कि भाई इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 2mu sin थीटा। तो बड़ी सिंपल सी बात थी। 4 अपने नॉर्मल से क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछे कि कोई बॉल है, वो टकराने के बाद वापस नहीं आई, या किसी व्यक्ति ने कैच कर लिया उसको, तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा ओनली mu। टकरा के वापस उसी चाल से लौट आई, तो उसका संवेग में परिवर्तन होगा 2mu। और इसी तरीके से कोई बॉल थीटा पे टकराती है, थीटा पे आ जाती है, और यू चाल से टकराती है, यू से टकराती है, और थीटा यू से आ जाती है, और थीटा जो लिया गया है वो अभिलंब से लिया गया है, तो आप कह सकते हैं इसका उत्तर होगा 2mu cos थीटा। यदि इसी तरीके से मैं बात करूं तो यदि थीटा दीवार से ले लें तो उसका उत्तर होगा 2mu sin थीटा। तो इस तरीके से अपन ने संवेग में परिवर्तन को देखा।